जहां एक तरफ क्यूबा में अचानक से पहुंचा रूसी जहाज, और ये रूसी जहाज क्यूबा क्यों पहुंचा है? क्यूबा तो अमेरिका का कट्टर वाला दुश्मन है और अमेरिका ने प्रतिबंध लगा के रखे हैं क्यूबा के ऊपर। जानेंगे अब यहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना अब क्यों उतरी है पाकिस्तान में? ये वक्त जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के पास ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं क्यूबा ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इस भूमिका के निभाने का असर था कि क्यूबा का अमेरिका के साथ दुश्मनी हो गया और अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। वैसे आपको बता दें, इन प्रतिबंधों के बावजूद क्यूबा से भारत का व्यापार होता है, और ये व्यापार करीब 24 मिलियन डॉलर का, जहां भारत एक्सपोर्ट करता है तो 1 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। यानी यहाँ पर भारत को प्रॉफिट होता है। पर क्यूबा की सबसे गहरी वाली दोस्ती है रूस के साथ। हाल ही में क्यूबा एक बहुत बड़े संकट में फंस गया, और ये संकट ऐसे शुरू हुआ कि बिजली का गिरना क्यूबा के लिए काल बन गया। बिजली गिरने की वजह से क्यूबा में ऐसे जगह पे आग लग गई जहां पर तेल रखा हुआ था, तेल के टैंकर थे, तेल के प्रोडक्शन हाउस थे, और ये धमाका बढ़ता चला गया और क्यूबा के अंदर एक बहुत बड़ी आगजनी के रूप में सामने आ गया। क्यूबा के लिए तबाही बहुत ज्यादा फैल गई, और ऐसी गर्मी में भी अब क्यूबा के ऊपर एक तो ब्लैकआउट वाली स्थिति आ गई, ऊपर से जो ऑयल स्टोरेज था वो भी तबाह हो गया। कुल 5 दिन लगे फायर फाइटर्स को, जिन्होंने क्यूबा में कंट्रोल किया इस आग को। लेकिन समस्या क्या है, क्यूबा में पहले से प्रतिबंध है, और अमेरिका तो कट्टर वाला दुश्मन है, अमेरिका इसके नजदीक है, लेकिन अमेरिका इसकी मदद के लिए नहीं आया। उस वक्त भी जब क्यूबा में आग को बुझाने के लिए वेनेजुएला आगे आया, पर अमेरिका आगे नहीं आया। अमेरिका की खासी दुश्मनी अभी भी चलती है, और ये दुश्मनी क्यों है ये भी आप जानते ही होंगे। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है कि क्यूबा ने कभी रूस की मदद कर दी थी अमेरिका के खिलाफ, और रूसी पनडुब्बियां क्यूबा पहुंच गई थी अपनी मिसाइलों के साथ। यानी क्यूबा से अमेरिका की दूरी है बहुत कम, और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया क्यूबा, जिसके बाद क्यूबा के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। अब तब से ही अच्छी खासी दुश्मनी क्यूबा और अमेरिका के बीच चल रही है। अब क्यूबा की मदद करने के लिए स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं आप, पहले वेनेजुएला आया। वेनेजुएला ने कहा कि आपकी जो भी ऑयल फैसिलिटीज है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके ऊपर असर न पड़े। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने खास तौर पर इस बात को कहा। तो वहीं दूसरी तरफ अब रूसी टैंकर पहुंचे हैं, और ये रूसी टैंकर गिफ्ट के तौर पर पहुंचे हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा बैरल हैं क्रूड ऑयल के, और ये दिया जा रहा है क्यूबा के लोगों को, जिसकी वैल्यू है करीब 70 मिलियन डॉलर। ये इस वक्त गिफ्ट किया है रूस ने, जब खुद युद्ध में बुरी तरीके से फंसा हुआ है, और क्यूबा के लोगों के लिए ये टैंकर भेजे हैं ताकि स्थितियों को संभाला जा सके। खैर, क्यूबा की मदद करके रूस अमेरिका के खिलाफ एक दुश्मन को इस हिस्से में तैयार भी रखना चाहता है, और दूसरी बड़ी बात है कि दोस्ती रूस अब तक निभाता आया है। ये देखा गया है रूस की फॉरेन पॉलिसी में, जो भी उसके मित्र देश हैं उनके साथ दोस्ती वो निभाता है, और ऐसे समय में तो जरूर निभाता है जब किसी तरह का मानवीय संकट होता है या मानवता के आधार पर कुछ देना होता है तो। पर खुद युद्धग्रस्त होने के बावजूद ये भेजना ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की हलचल मची हुई है। एक तो हलचल मची हुई है आर्थिक तौर पर, और दूसरी बड़ी हलचल मची हुई है कि यहाँ चीनी सेना की एंट्री की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो स्थितियां बदल रही हैं उससे अमेरिका नहीं समझ रहा है। अमेरिका भी बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अमेरिकी बेस पर कब्जा जमाना चाह रहा है चीन, और उसके लिए अमेरिकी सेना अब पहले से तैयार हो रही है। लेकिन पहले तो एक झटके में आईएमएफ की शर्त को पूरा किया। अब हुआ ये, आईएमएफ की शर्त पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने जो पहले लगाया था बैन कि आप
लग्जरी आइटम नहीं खरीदोगे, उस बैन को हटा लिया। जैसे ही उस बैन को हटाया है और उसके साथ साथ भारी टैक्स लगा दिया है। अब इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है कि कोई शख्स, आम शख्स तो इसे खरीद ही नहीं सकेगा। अब ये कह कौन रहा है? खुद पाकिस्तानी मंत्री कह रहे हैं कि मान लो जिसकी कीमत मात्र 6 करोड़ थी, अब जो हम टैक्स वैक्स लगाएंगे उस कार की कीमत हो जाएगी 30 से 40 करोड़ रुपया। मतलब हमने हटा तो लिया बैन, लेकिन आप खरीद नहीं पाओगे। स्थिति इस तरह की पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पर इन सब के बीच में अचानक से अमेरिका को, और वो भी वो अमेरिका जो 19 महीने हो चुके हैं, लेकिन बाइडेन ने अभी तक कॉल नहीं किया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पीएम को अभी तक कॉल करके बधाइयां नहीं दी है और ये पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता है। यहाँ तक कि आजादी के दिन भी बाइडेन ने संबोधन नहीं दिया, जबकि भारतीय पीएम के लिए और भारत के लिए धन्यवाद और बधाइयां भेजी। पर उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया कि हम $10 लाख की मदद दे रहे हैं। और ये मदद क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ ने कहर बरपा रखा है और सबसे ज्यादा बलूचिस्तान प्रांत में मची है तबाही। 300 से ज्यादा लोगों की मदद हो गई है और अब अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपको मदद के लिए $10 लाख दे रहे हैं। हालांकि $10 लाख का जो ये ट्वीट हुआ है, इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है कि आखिर अमेरिका क्यों दे रहा है मदद? पहले तो नहीं देता था जब इमरान खान सरकार थी, कहीं उसी के इशारे पर तो नहीं शहबाज शरीफ की सरकार आई है। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें बदल रही हैं और अमेरिका भी अपना स्टैंड बदल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने इसका ऐलान किया और जिस तरीके से बड़े बड़े पंपलेट के आधार पर छापा है कि $10 लाख हम दे रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अपने एहसान गिनवा रहे हैं। पर अब जब यहाँ पर पहुँचे हैं अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी, टॉप लेवल के अधिकारी पाकिस्तान पहुँचे हैं और पाकिस्तान में पहुंचकर इन्होंने रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है GHQ, उसका दौरा किया। उसके बाद सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद हालांकि दोनों ने ये बयान करके जानकारी दी कि हमने आपस में बातचीत की है। और अमेरिका का कौन सा शख्स आया था? प्रमुख केंद्रीय कमान का प्रमुख जनरल माइकल एरिक कुरीला, जो अपने में बहुत बड़ी पोजीशन है, वो यहाँ आए। अब इसे देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि यहाँ अमेरिकी सेना और चीनी सेना की भिड़ंत हो रही है। अपने बेस को अमेरिका छोड़ने के लिए तैयार है नहीं और चीन इसके बेस को हड़पने को तैयार है। ये चीज अमेरिका भांप चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिकी सेना यहाँ क्यों पहुँच रही है? स्क्रीन कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।